तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आप लोगों के कहने पर तहलका बैच स्टार्ट किया गया। क्या? तहलका बैच, ठीक है। जिसमें आपको कितना, तो मात्र 399 ऑब्जेक्टिव और कितना 120 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का, तो दोनों का अलग अलग वीडियो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को लेकर हम आ रहे हैं। जिसमें मात्र आपको 399 में हम पूरा ऑब्जेक्टिव लगाने की गारंटी, जो आपको 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें से आपको कितना, तो 70 में 70 हम लगाने की गारंटी लिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यानी हम आपको फिजिक्स का भी दे रहे हैं, केमिस्ट्री का भी दे रहे हैं, यानी हम आपको पूरा लगाने की गारंटी दे रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, यानी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। यानी प्रथम हमारा क्वेश्चन है कि हेलो एल्केन्स में सी प्रसंकृत होता है, यानी कार्बन किस चीज से प्रसंकृत होता है। तो दोस्तों बता दें कि कार्बन क्या है, तो sp3 से प्रसंकृत होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो दोस्तों देखिए इसमें पूछ रहा है कि मीथेन CH4 एंड इथेन C2H4 ने में कार्बन का संकरण क्या होता है। तो मीथेन और इथेन, यानी आपको मीथेन ही ग्रुप या इथेन ग्रुप पूरा, या मीथेन इथेन प्रोपेन एक ही ग्रुप का होता है, ठीक है। तो इसका प्रसंकरण क्या होता है, तो दोस्तों इसका भी प्रसंकरण sp3 से होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों हम पूरा गारंटी लिए हुए 399 ऑब्जेक्टिव में लगाने का आपका, ठीक है। तो आप एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपके पास एक ही दिन में आप 399 ऑब्जेक्टिव दे दे, ताकि आपके पास बोझ हो जाए। मात्र हम आपको 25 से 30 एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव लाएंगे, और वो भी पूरा बोर्ड एग्जाम में जो पिछले बार पूछा गया है और जो पूछने के संभावना है, वही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 3 नंबर, और इसमें हम फुल एक्सप्लेनेशन आप लोग को देंगे, ठीक है, फुल एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए 3 नंबर में हम है कि मीथेन क्लोरीन से सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश में अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो दोस्तों बता दें कि मीथेन क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो CH3Cl, उसके बाद क्या बनाता है, तो CH2Cl2, CHCl3 भी बनाता है, ठीक है। उसके बाद CCl4 भी बनाता है। यानी देखिए ऑप्शन में कौन कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी बनाता है, बी सी भी बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा ऑल, ठीक है। यानी सभी इसमें बनता है मीथेन से क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश में अप्रत्यक्ष। दोस्तों अगर आप वीडियो बारीकी से देखते हैं तो आपको यहीं पर हम याद कराने की गारंटी लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 में क्या बोल रहा है, तो देखिए 4 में बोल रहा है कि उस धातु का नाम बताएं जो अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो कौन कौन से धातु है जो अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, तो उनका नाम बताना है। तो दोस्तों 3 जो धातु है जो अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, कौन सा, तो Na हो गया यानी सोडियम, Al हो गया जो एल्युमिनियम कहते हैं, और Fe यानी लोहा। ये सभी जो है नु हाइड्रोजन गैस से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, अम्ल के जलीय विलयन में। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि एल्युमिनियम भी यहाँ है, सोडियम भी है और लोहा भी है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर डी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 5 नंबर। 5 में क्या बोल रहा है, तो द्रवित सोडियम क्लोराइड NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड एवं एनोड पर मुक्त होता है। तो क्या चीज मुक्त होता है। तो दोस्तों बता दें कि जो यह NaCl है ना, यानी सोडियम क्लोराइड Na और Cl, ठीक है। तो Na पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है, ठीक है। तो ये प्लस को क्या कहते हैं, तो कैथोड कहते हैं, और माइनस को क्या, तो एनोड कहते हैं। तो इसी में यही पूछ रहा है कि कैथोड पर, तो यह कैथोड हो गया जो प्लस, तो Na हो गया। तो Na देखिए कि फर्स्ट में यहाँ पर मिला है, ठीक है। उसके बाद एनोड कर रहा है, तो एनोड माइनस को कहते हैं। तो Cl कहाँ पर है, देखिए तो Cl यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 में बोल रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का, एल्केन एल्कीन एल्काइन, या प्रीवियस ईयर 2020 में एल्कीन का पूछा गया था, ठीक है। इसमें मत लगभग जितना भी है ना वह 70% लगभग प्रीवियस ईयर का इसमें पार्ट 1 में है, और 30% जो पूछने की संभावना है, ठीक है। तो आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हम तीनों को बता रहे हैं, जो यह CnH2n+2 है, यह एल्केन का है सूत्र, क्या, ALKAN एल्केन का है, ठीक है। और यह है CnH2n, यह जो एल्कीन का है, ठीक है, किस चीज का, एल्कीन का, एल्कीन का। और यह है CnH2n-2, यह एल्काइन का है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी एल्कीन का हो जाएगा, CnH2n, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 में पूछ रहा है कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 को सूर्य के प्रकाश में हवा में
खुला छोड़ने पर यह ऑक्सीकृत होकर कौन सा विषैली गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म को जब सूझ के यानी खुली वातावरण में छोड़ते हैं तो वह हवा से प्रतिक्रिया कर कौन से विषैली गैस प्राप्त करती है। तो दोस्तों बता दें कि इसमें कौन सी गैस प्राप्त करती है, तो फॉस्जिन गैस। जो यहाँ लिखा है फास्जिन ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, फास्जिन, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, तो COCl2 होता है, ठीक है, COCl2। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हवा से प्रतिक्रिया कर यही बनाता है फास्जिन गैस, ठीक है, विषैली गैस है यह एक प्रकार का। नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर। 8 में बोल रहा है कि हेलो एल्केन में CX बंध दूरी का मान होता है। हेलो एल्केन में पूछ रहा है, तो हेलो एल्केन में दोस्तों हम बता दें आपको कितना होता है, तो 177 होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि 9 नंबर। 9 में पूछ रहा है कि हेलो एरिन्स में CX बंधन की दूरी का मान होता है। हेलो एरिन्स में बता दें दोस्तों कि 1769 होता है PM, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि 10 नंबर। 10 में क्या बोल रहा है कि हेलो एरिन्स में CX बंध C और X में बंध यानी कार्बन में कितना दूरी बंद होता है, ठीक है, कौन सा बंद होता है। तो दोस्तों बता दें कि इसमें बताइए आप लोग कौन पूर्णतः द्विबंध होगा, आंशिक द्विबंध या दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम बता दें दोस्तों कि इसमें आंशिक द्विबंध होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो देखिए जो यहाँ पर हेलो एलियंस दिया था ना, हेलो एलियंस, देखिए यहाँ हेलो एलियंस, तो इसका प्रसंस्करण किस चीज से होता है, तो sp2 से। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, हेलो एलियंस का प्रसंस्करण आप लोग यह याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि यहाँ पर दिया है F2Cl2I2 और Br2, ये जो यह हाइड्रोजन ग्रुप का सदस्य है, ठीक है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है, में से कौन सा सबसे अधिक शक्तिशाली अक्सीकारक है। तो इसमें से सबसे शक्तिशाली अक्सीकारक देखिए ऐसे चलता है इसका सीरीज, F2 हो गया, उसके बाद Cl2 हो गया, उसके बाद I2 हो गया, उसके बाद Br2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे इसका सीरीज। तो सबसे ज्यादा अक्सीकारक कौन होगा, तो F2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट हमारा है कि 12 नंबर। 12 में पूछ रहा है आयोडो फॉर्म का सूत्र क्या है। तो आयोडो फॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो आयोडो फॉर्म का सूत्र इसका होता है CHI3, ठीक है, CHI3, जो ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर है। लेकिन इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र आपको जानना है। तो इसका रासायनिक सूत्र बता दे क्या होता है, ट्राई आयोडोमीथेन होता है, क्या, ट्राई आयोडो मीथेन होता है, ठीक है, ट्राई आयोडो मीथेन होता है, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता है कभी कभी, यानी इसका रासायनिक सूत्र ट्राई आयोडो मीथेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि CHI3 यानी ट्राई आयोडो मीथेन में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है। तो एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण पूछ रहा है कि आयोडोफॉर्म है या आयोडीन मुक्त होकर जो निकलता है वो है, या आंशिक आयोडीन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, आयोडीन मुक्त होकर निकलना, ठीक है, आयोडीन मुक्त होता है तभी एंटीसेप्टिक क्रिया होता है ट्राई आयोडीन मीथेन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है तो 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में बोल रहा है कि 14 में कि फ्रेयान प्रशीतक R22 बनाने में उपयोग किया जाता है। तो किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो हम बता दें दोस्तों कि आपका जो CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3, ठीक है, इसका नाम क्या है, तो क्लोरोफॉर्म इसका नाम है। तो इसी का प्रयोग होता है, या इसका एक और रासायनिक नाम है क्या, तो ट्राई क्लोरोमेथेन, ठीक है, ट्राई क्लोरोमेथेन भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसका रासायनिक नाम ही जो बोले हैं याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि ग्लूकोज में कार्बाइल कार्बन की संख्या होती है। तो कितना होता है कार्बाइल कार्बन की संख्या, तो 5 होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है कि फ्रियान का सूत्र क्या होता है। तो फ्रियान का सूत्र दोस्तों बता दें कि क्या होता है, तो फ्रियान का सूत्र CF2 और Cl2 होता है, ठीक है, CF2Cl2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है कि लूनर कास्टिक का सूत्र है। तो लूनर कास्टिक का सूत्र क्या होता है, तो लूनर कास्टिक का सूत्र दोस्तों बता दें क्या होता है, तो AgNO3। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, AgNO3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट यह है कि 18 नंबर। 18 में पूछ रहा है कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो अर्थात यहाँ पर दिया, ठीक है, हेलोजन तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग के सदस्य हैं। तो दोस्तों आप लोग बहुत सारे यह पढ़े होंगे कि यह किस तत्व है, ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए सबसे पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट किया
किया है, उसके बाद इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिजिकल करेंगे, उसके बाद बायो से रिलेटेड जो होता है वो, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, तो यह किस सदस्य है, तो हम बता दें दोस्तों यह वर्ग 17 का तत्व है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी। नेक्स्ट हमारा है कि सर्वाधिक विद्युतीय ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा होता है, तो फ्लोरीन का होता है, ठीक है, एफ का। और सर्वाधिक कम किसका होता है, तो ठीक है, सर्वाधिक अधिक कौन सा होता है, तो फ्लोरीन, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि sp3 का ज्यामितीय आकार होता है, तो sp3 का ज्यामितीय आकार कैसा होता है, तो हम बता दें दोस्तों sp3 का होता है चतुष्फलकीय, ठीक है, कौन सा, चतुष्फलकीय, यानी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, sp3। और उसके बाद एक और हम बता रहे हैं कि D2sp3 इसका कैसा प्रसंकरण होता है, देखिए कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन में वही दिया होगा, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, यानी 21 में D2sp3 का ज्यामितीय आकार होता है, तो इसका कैसा होता है, तो वर्ग चतुष्फलकीय होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि 22 है, 22 में पूछ रहा है कि अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में किस अभिक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, तो अल्काइल हैलाइड को किस अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है, तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, किस, विस्थापन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो डी का पूरा नाम है, तो दोस्तों डी का पूरा नाम आप जानने से पहले आप यह जानिए कि डी का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग कीटनाशक में होता है, ठीक है, कीटनाशक में, ठीक है, यानी इसका नाम क्या होता है, तो डी से डाई क्लोरो, ठीक है, या डाई क्लोरो, इसे यह डी से डाई फिनाइल और टी से ट्राई क्लोरो इथेन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन कहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि 24 में है कि अल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, तो अल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो बुर्ज रिएक्शन कहलाती है, क्या, बुर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन होता है, ठीक है, ऊर्ज, WRTZ ऊर्ज रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमारा 25 में कह रहा है कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है, तो कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है, तो 1.45 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम थोड़ा क्लोरोफॉर्म के बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHLOROFORM, ठीक है, यह छूट गया है, ठीक है। इसका अनुसूत्र क्या होता है, तो CHCl3 होता है, ठीक है, और इसका प्रसंकरण क्या होता है, तो प्रसंकरण sp3 होता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसकी आकृति कैसी होती है, तो टेट्राहेड्राइल होती है, कैसी, टेट्राहेड्राइल, टेट्राहेड्रल HEDRAL होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल। इसकी खोज किसने की, तो खोज देख दोस्तों बता दे स्वाइम्पन ने किया, SYMPSON, स्वाइम्पन नामक वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग निश्चेतक में होता है, क्या, सर्जरी में, एस्थेटिक निश्चेतक में, ठीक है, बेहोशी के दवा कराने में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों जो यह हम आपको बताए पार्ट 1 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें से आपको 80 इसमें से लगभग आपको 70% 100 में से पूछता है, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा परीक्षा में इसी पार्ट सबसे पूछता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इसका 4 से 5 पार्ट में हम खत्म कर देंगे, यानी आपको 399 ऑब्जेक्टिव दिया, उसी में आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल बताएंगे, और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, इसीलिए हम पहले सबसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए ताकि आपको दिक्कत ना हो परीक्षा में, क्योंकि आप बाद में थोड़ा कम भी पढ़े तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका मजबूत रहे, इसीलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले लाए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, तो ऐसे ही हम आपके लिए और भी अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आते रहेंगे।